हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसी को लेकर चलते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग री एग्ज़ाम लाइव क्लास नंबर 1 को हम लोग कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए और ये महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा। इस वीडियो को जो है वो शेयर करना ना भूलिएगा। ये लाइव क्लास डेली जो है आपको 4 बजे जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना, इसी चैनल पर। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब एक बार सभी लोग एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सरोवर का पर्यायवाची है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कमेंट कीजिएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा तालाब। ठीक है, सरोवर का जो पर्यायवाची हो जाएगा तालाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ये कौन सा शब्द होगा? तो किंवदंती हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 2 का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का जो चयन करना है, यहाँ से चिड़ियाघर का कैसे लिखा जाता है? ये सी ऑप्शन, चिड़ियाघर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी 3 का। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन होगा जीके जीएस और हिंदी का। ठीक है, चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दिन दूना रात चौगुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, खूब उन्नति करना। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाले ऑप्शन का चयन करना है। तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन जो हो जाएगा। यहाँ से तीसरे भाग में त्रुटि दिया गया है, चाहिए, होनी चाहिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर प्रश्न, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो उत्थान का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, पतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, देव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सन 1996 में प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो वी प्लस ज्ञान। ठीक है, इसका जब संधि करेंगे तो वी प्लस ज्ञान हो जाएगा। तो वी उपसर्ग है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, सर्वनाम वाले वाक्यांशों में लिंग का पता किससे चलता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रिया से चलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी ऑप्शन, गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, गया में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य 17वें भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंदौर में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में कौन बिहार सरकार के महाधिवक्ता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रशांत कुमार शाही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन, 4 दिसंबर को मनाया गया था। अगला देखेंगे, यहाँ से दिया गया है, नयन ईयर 2022 में किसे गांधी मंडेला अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दलाई लामा को प्रदान किया गया था। चलिए अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में अमेरिका स्थित संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी ऑप्शन, 77वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, बिहार
सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर सवाल। यहाँ से दिया गया है भारत के कितने राज्यों की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 3 राज्यों की सीमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सुशील मोदी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वाधिक पाइराइट किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिहार राज्य से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। नेक्स्ट देखेंगे सदिश राशि इनमें से कौन सा है? तो सदिश राशि जो है वो डी ऑप्शन विस्थापन है। ठीक है, बाकी तीनों जो है अदिश राशियाँ है। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 34 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन 7% होती है। नेक्स्ट देखिए नागफनी में विद्यमान कांटे वास्तव में होते हैं। तो यहाँ से 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पत्ती होती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे यहाँ से 36 नंबर सवाल रक्त कणिकाओं में से किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन WBC का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से दिया गया है सुमेलित करना है कौन असुमेलित है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम यहाँ से देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से रेबिफ्लेविन होता है। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन के का टोकोफेरॉल जो कि नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ से 38 नंबर सवाल ड्रेन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लुइस अल्वारेजे ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 का यहाँ से ए ऑप्शन द 3 मॉस्क्रेटियस। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, स्मारकों के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 1 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, बी का हो जाएगा 3 ऑप्शन यहाँ से और सी का हो जाएगा 1 ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 246 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नागपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कनाडा देश से चुना है। अगला देखेंगे यहाँ से सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1 का हो जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ से 4 ऑप्शन, बी का हो जाएगा 3 ऑप्शन, सी का हो जाएगा यहाँ से 1 ऑप्शन और डी का हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 48 नंबर सवाल भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी ऑप्शन 66 mm गुणे 166 mm। चलिए निम्नलिखित समीकरण में से x का मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी ऑप्शन 7 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यहाँ से 50 नंबर योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा पतंजलि है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से शरीर सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व जो है वो ऑप्शन ऑस्मियम है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? तो सॉफ्ट ग्लास जो है वो यहाँ से ऑप्शन सोडा ग्लास को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कपूर का शोधन किया जाता है। तो कपूर का शोधन जो है वो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें केवल सेलेक्टेड प्रश्न को ही चुना गया है। अगला देखेंगे, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 28 मीटर गुणे 15 मीटर। ठीक है। अगला देखेंगे, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संबंध में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर एल्यूमिनियम है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवता है, देवी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वन की देवी है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का, हो जाएगा सी ऑप्शन 13 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग जो है वो सी ऑप्शन टाइफाइड हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, बीबी का मकबरा संबंधित है। तो बीबी का मकबरा जो है वो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। ठीक है, यानी औरंगजेब की पत्नी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 और 2 और 3 जो है वो यहाँ पर 1, 2 और 3 देखेंगे कौन सा है। पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का, यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसे? तो पंचायत समिति के प्रधान को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से में संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 10वीं अनुसूची। अगला देखिए, यहाँ से दिया गया है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन निदेशक सिद्धांत में पाई जाती है। अगला देखेंगे, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से डी। कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ल्यूमिनस यहाँ से देखेंगे ज्योति तीव्रता का। ठीक है, याद रखिएगा। वोल्ट जो है वो विभव या विभवांतर का मात्रक है, विभव या विभवांतर का। ठीक है, और हेनरी जो है वो स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिए, पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर जो संबंधित है उसी ऑप्शन हृदय से संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए, भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड जो कि आरंभ में स्थिर हैं उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है। तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन संवेग हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, डायनेमो वह युक्ति है जो धारा को, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ठीक है। अगला देखेंगे, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण जो है वो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन के बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का पूछेगा तो ई के बराबर m×g×h हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए। चलिए अगला देखेंगे, किसी पदार्थ में अति चालकता आती है यदि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से
सी ऑप्शन जो हो जाएगा, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च में जो है वो बी ऑप्शन शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण छोटा जी जिसको बोलते हैं का मान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला देखेंगे, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला देखिए, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो है वो यहाँ से डी ऑप्शन असम का प्राचीन नाम है। अगला देखेंगे, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में जो है वो 88 का बी ऑप्शन विद्युत संयोजी बंध होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CHCl3। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन नाभिकीय संलयन से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई वस्तु धन आवेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को जो है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 91 का ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का परित्याग यानी इलेक्ट्रॉन को खो देती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 92 का सी ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नदी प्रवाह निर्बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शनि ग्रह के चारों ओर। सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टियाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95 का सी ऑप्शन शनि। ठीक है, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए अगला देखेंगे, अदिश राशि इनमें से कौन सी है? तो अदिश राशि जो हो जाएगी यहाँ से 96 का हो जाएगा ए ऑप्शन ऊर्जा हो जाएगी। बल आघूर्ण सदिश है, संवेग भी सदिश है। नेक्स्ट देखेंगे, कोई वस्तु अधिकतम गतिशील भारशील हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निर्वात में। ठीक है, अगला देखिए, यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 99 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ से, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे 100 नंबर सवाल, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग यहाँ से 1 to 100 प्रश्न को कवर कर लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जीके जीएस और हिंदी के थे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यहाँ पर इसका आंसर की दिया गया है, आप सभी मिला लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम इसका PDF दे देंगे। और जो है वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही ये सेट आपको तैयार किया गया है। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक भी है, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।